हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं राहुल आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। पिछली क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे नंबर सिस्टम, और नंबर सिस्टम में हम पढ़ रहे हैं नंबर ऑफ जीरो। नंबर ऑफ जीरो लगभग खत्म हो चुका है। आज कुछ इसके सवाल बचे हैं, उन सवालों को खत्म कर लेंगे। और इसके साथ ही हम लोग रीजनिंग पढ़ रहे हैं, और ज्योमेट्री की अभी लेक्चर रुके हुए हैं, 2-4 दिन में उनको भी कंटिन्यू कर देंगे। तो सवाल हम जितने लगवा रहे हैं वो आप लगाते रहिए। उसके बाद आपके पास जो भी मार्केट में बुक अवेलेबल हो उस बुक को सॉल्व कीजिए। आपके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन रह रहा है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे कमेंट करके भेज सकते हो, या टेलीग्राम चैनल पे भी भेज देना। टेलीग्राम चैनल का नाम भी है मैथ्स बाय राहुल पाल, वहां से भेज सकते हैं। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो पिछली क्लास आपने देख रखी होंगी। अगर पिछली क्लास नहीं देखी तो सबसे पहले आपका काम है पिछली क्लास को देखना, नहीं तो आज की क्लास बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी आपकी। तो पिछली क्लास की ओर आगे ना, अब आगे बढ़ते हैं। तो पिछली क्लास में हमने एक क्वेश्चन दिया था आपको। एक क्वेश्चन था कि अपॉन में 12 की पावर हाईएस्ट पावर n लाना था, ऊपर कोई नंबर था तो हमें बताना था n के मैक्सिमम मान। और इससे पहले हमने इसके कुछ सवाल लगा दिए थे, डायरेक्टली कराए थे प्राइम नंबर वाले, और कुछ कंपोजिट नंबर के भी कराए थे, बट 12 के लिए हमने आपको होमवर्क में दिया था। ठीक। और कल हमने कुछ एक सवाल और करा था। क्वेश्चन था 5 की पावर 10 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरो कितने आएंगे, ये सवाल भी हमने किया था। काफी अच्छा सवाल था। जब भी क्लास मुझे ऑफलाइन क्लास में कराते हैं तो लड़कों को डाउट रहता है, इसलिए हम सवाल को थोड़ा सा कंटिन्यू कर रहे हैं। इस सवाल में बहुत अच्छा से किया था। फैक्टोरियल का मतलब होता है वो नंबर धीरे धीरे कम होगा। ये कोई भी नंबर लिखा होगा, आई डोंट नो व्हाट दिस नंबर, बट ये कोई ना कोई नंबर लिखा होगा। जैसे हम समझने के लिए, बहुत छोटा समझने के लिए, अगर ये 50 लिखा हो, 50 नहीं होगा, नंबर बहुत बड़ा होगा और इसका मतलब फैक्टोरियल है। तो आप कहोगे सर इस सवाल को तो हम सॉल्व नहीं कर पा रहे, बस इस सवाल में नंबर ऑफ जीरो निकालने का तरीका होता है 50, तो उसे डिवाइड करते जाते हैं 10 टाइम्स, 2 टाइम्स, और सबको ऐड कर देते हैं। इसी टाइप से ये सवाल भी हमारा सेम है। इसे हमने कल सिखाया भी था, एक ही घात घट रही थी। अगर आपको सर सवाल को इस टाइप से सॉल्व करो तो देखते हैं सवाल को कैसे करेंगे। अगर यहाँ 50 फैक्टोरियल लिखा होता था तो हम सवाल को सॉल्व करते थे 50/5, ऐसे करते जाते थे। 10 टाइम जाता था, 5 पे डिवाइड करेंगे 2 टाइम जाता था, और नंबर ऑफ जीरो आती थी वो 10 + 2 = 12। बट इस सवाल की बात करेंगे तो यहाँ 50 लिखा है, यहाँ 5 की पावर 10 था। यहाँ भी फैक्टोरियल लगा, यहाँ भी फैक्टोरियल लगा, तो इस सवाल को ऐसे कंटिन्यू करेंगे तो आप यहाँ लिखोगे 5 की पावर 10 डिवाइड बाय 5। कल भी हमने सवाल की चर्चा की थी और इस सवाल को थोड़ा बेसिक आराम से धीरे धीरे करके सिखाया था। 5 का हम जब डिवाइड करेंगे 5 को 10 में, तो एक पावर कम होगी 9, फिर आगे डिवाइड करेंगे तो आएगा 8, फिर आगे डिवाइड करेंगे तो आएगा 7, और ऐसे चलता 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 जाएगा। तो इन सवालों को कल हमने इसी प्रकार से किया था, और जो हमारा नंबर ऑफ यहाँ से लिख दे रहे 5 की पावर पहले आएगा 9 प्लस 5 की पावर 8, इन सबको भी ऐड करते तो हम भी ऐड करेंगे 7, लास्ट में आएगा 5 की पावर 0, उससे पहले आएगा 5 की पावर 1। क्या किसी भी नंबर की पावर 0 करेंगे तो उसकी वैल्यू 1 आती है, इतना आप लोग जानते हो। वीडियो क्वालिटी देखते रहना आप लोग, और साउंड सही आ रहा है सब। तो इस सवाल को हमने कल जोड़ने के लिए जीपी बताया था। इस सवाल को अगर टर्न करके लिखते हैं, यहाँ पर लिखा 1, तो आप कहोगे 1 + 5 + 5 2 5 1। हमने कहा जीपी है, और जीपी में जो फॉर्मूला लगाया था डायरेक्ट लिखा है SL = A r⁻n - 1/r-1। ए का मान 1 है, उसे छोड़ दे रहे हैं। आर होता है टर्म, अभी जीपी पढ़ाएंगे अलग से, तो आर का मान आएगा 5। इसमें नंबर ऑफ टाइम कितने हैं, 10 है, -1, और 5 - 1 करोगे तो 4। इस सवाल का आंसर।
तो अगर यहाँ 20 भी लिख दो उसमें तो भी हम सवाल को सॉल्व कर लेंगे और हमारा सवाल का डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। आप लोग सवाल बना लोगे। क्लियर ना? आगे बढ़ते हैं। तो आज की क्लास अब स्टार्ट करते हैं। अगर हमारा क्वेश्चन इस प्रकार हो 35 फैक्टोरियल में 7 की मैक्सिमम पावर क्या होगी। 7 की जगह 11 लिख सकते हैं, कोई भी नंबर लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग सॉल्व कैसे करते थे? हमने कल सिखाया था 35 में 7 से डिवाइड करते थे। तो कहोगे 5 आगे डिवाइड जा नहीं रहा है तो आप कहोगे यहाँ पर n की मैक्सिमम पावर थी वो 7 होगी। क्यों किसी को ऊपर परेशानी है? बिल्कुल भी परेशानी नहीं हो रही होगी। जो भी नंबर लिखा हो उसे सॉल्व करते जाएंगे। अगर 350 लिखा होता तो यहाँ 50 लिखा होता है 50 बढ़ जाएगा। 7 से डिवाइड करेंगे 7 बढ़ जाएगा और 7 से आप अगर डिवाइड करेंगे 1 हो जाएगा। 50 प्लस 7 57 और 1 58। तो आप कहोगे इस सवाल में 7 की मैक्सिमम पावर होगी वो 58 होगी। तो n की वैल्यू निकल के आएगी वो 58 निकल के आएगी। यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर इसी सवाल को हम लोग ऐसे कर रहे थे कल 350 फैक्टोरियल में 15 की मैक्सिमम पावर, तो हमने कहा कि प्राइम नंबर के लिए डायरेक्टली कर देंगे। अगर को प्राइम नंबर आएंगे तो 15 का मतलब होता है 3 and 5। तो हमें इसमें 3 के नंबर अलग निकालना है, 5 के नंबर अलग निकालना है। जो कम होगा वो हमारा आंसर है। और हम जानेंगे 3 के नंबर ज्यादा आएंगे 5 के कम आएंगे तो जो 5 से निकलेगा वो हमारा सवाल का आंसर है। तो कल भी हमने इन पर आधारित सवालों को किया था। तो आज जो हमारा मेन सवाल है उस सवाल के पास सवाल हमारा है 123 फैक्टोरियल को यदि 12 की पावर n से विभाजित किया जाता है तो n की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। ये आपका क्वेश्चन है। ये हमने कल की क्लास में होमवर्क में दिया था। तो आप कहोगे सर इस सवाल को उसी प्रकार कर लेंगे, आपको करना चाहिए था। देखते हैं। तो यहाँ लिखा नंबर। सबसे पहले हमें देखना क्या प्राइम है। तो आप कहोगे नहीं सर प्राइम नंबर नहीं है। तो 12 को पहले ब्रेक करेंगे और ब्रेक भी करेंगे तो प्राइम नंबर में करेंगे। तो देखते हैं। जैसे तुमने 12 देखा होगा तुम्हारे मन में आ रहा होगा 4 मल्टीपल 3, लेकिन 4 हमारे लिए प्राइम नंबर नहीं है। अगर सवाल को हम डायरेक्टली 4 के बेस पे कर दें तो सवाल गलत हो जाएगा। तो क्वेश्चन हमारा गलत हो जाएगा। ओके ना? समझ में आया सवाल? जैसे हम समझा रहे हैं 2 मल्टीपल 3 मल्टीपल 4 मल्टीपल 5 मल्टीपल 6। अगर इस सवाल में हम कहें 4 की मैक्सिमम पावर कितनी है तो आप कहोगे सर डायरेक्टली देखोगे तो 4 दिख रहा है, बट इन दोनों के साथ भी देखोगे तो इसमें एक 2 मिल जाएगा और इसमें भी एक 2 मिल जाएगा तो एक 2 4 और मिल जाएगा। तो इस सवाल में हम 4 से सॉल्व नहीं करेंगे। 4 को लिखेंगे हम 2 की पावर 2 इंटू 3। द क्वेश्चन इज फिनिश्ड। तो इस सवाल में हमें सॉल्व करना है 12 को लिखेंगे 2 इंटू 3 और 2 को जब हम बना लेंगे नंबर ऑफ 2 निकाल लेंगे तो 2 की पावर 2 बना के उसे हम 4 बना देंगे। ये हमारे सवाल का पर्पज है। इस सवाल को हमें यहां तक ले जाना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 12 की पावर n से मतलब नहीं है। हम पहले 2 को करेंगे फिर 3 को करेंगे। तो 1 2 3 में नंबर ऑफ 2 निकालेंगे, 2 की हाईएस्ट पावर निकालेंगे, देखेंगे 6 और यहाँ पर आगे भाग देंगे तो 30 आएगा। आगे फिर भाग देंगे तो 15 आएगा। आगे फिर भाग देंगे 7 दूनी 14 होता है। 2 से भाग देंगे 2 दिया। कि भाग देना आप लोगों को आते होंगे। आगे फिर कंटिन्यू करेंगे तो 2 लिखा। अगर हम इस सवाल में बोलते हैं 2 की मैक्सिमम पावर कितनी आएगी तो आप सबको ऐड कर देंगे। ऐड करते हैं 7 3 10 1 11 11 5 16 1 17 6 3 9 1 10 1 हासिल थी 11। तो इस सवाल में हम कह सकते हैं जो 2 की मैक्सिमम पावर आएगी वो आएगी 116। यहां तक तो किसी को कोई परेशानी नहीं है, हमने सवाल बना लिया। बट इस सवाल में हमारे
हमने 12 को लिखा था 2 की पावर 2 इंटू 3। इधर क्लियर? आगे बढ़ते हैं और सवाल देखते हैं। अब निकालेंगे 1 2 3 के लिए 3 की मैक्सिमम पावर कितनी आएगी, तो 3 से डिवाइड करेंगे, 3 चौके 12, 3 से डिवाइड करेंगे 0 3 39, 3 चौके 12, 3 से डिवाइड करेंगे 3 का, इस सबको ऐड करेंगे 3 1 4 4 8 1 9, 4 1 5, हासिल तो कोई नहीं थी तो पावर आएगी 59। पावर आ गई हमारी 59 और यहाँ पर आ गई है, तो इस सवाल को हम लिखेंगे 3 की पावर। इस चीज की भी वैल्यू खत्म हो गई है, जिसे हम हटा देते हैं। जब भी आप लोग क्वेश्चन करने में असमर्थ लगे तो बड़ा क्वेश्चन ना सॉल्व करके छोटा क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, सवाल हमारा होने लगेगा। इसलिए सवाल था, अगर यहाँ लिखा होता 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 2, क्वेश्चन हमारा इस प्रकार लिखा होता है 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 2 और नंबर ऑफ 12 चाहिए। क्या चाहिए? 12। 12 का मतलब होता है 4 चाहिए, तो इसे लिखेंगे 2 की पावर 2। ऐसा सही है? लेकिन आप कहोगे सर 2 की घात 5 था, तो एक जो बच गया है उसकी में कोई जरूरत नहीं है, इंटू 3 की घात 2। तो ध्यान से देखो, ये लिखा 4 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा a की पावर m इंटू b की पावर m, तो हम इन दोनों को एक साथ लिख लेते हैं a b की पावर m। ये 4 लिखा, ये 3 लिखा, इस सवाल में ये 2 अलग हो जाएगा और 4 इंटू 3 को हम कहेंगे 12 की मैक्सिमम पावर 2। तो इस सवाल को भी हम इसी रूप में टर्न करने की कोशिश कर रहे हैं। 117 को हम 2 से भाग दे देंगे, 2 पंचे 10 बचा 1, 17 हो गए हैं, 2 बट 16। जो एक बचेगा उसे अलग से लिख देंगे, उसकी में कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, इंटू 3 की पावर 50। अगर ध्यान से देखो, इसमें जो छोटी पावर होती है वही हमारा आंसर आता है। इसमें जो हमारा सवाल होगा, आगे सवाल बनेगा 2 इंटू, यहाँ लिख दे रहे हम डायरेक्टली 12, क्योंकि 2 की पावर 58 के साथ हमने 3 की पावर 58 लेंगे। तो आप कहोगे सर 3 की पावर 1 बचा है, उसे बचे रहने दो। और सवाल वाले ने आपसे एक पूछा था कि हाईएस्ट पावर ऑफ 12 और हाईएस्ट पावर ऑफ 12 विल बिकम 58। तो आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन इज n की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो हमारी 12 होगी। इस सवाल का जो आंसर था वो 12 था। क्या आप लोग इस बात को समझ पाए होंगे? सवाल समझ गए होंगे? 12 लिखा था, 12 एक कंपोजिट नंबर है, उसे हमने ब्रेक किया। जब ब्रेक करेंगे उस बात का भी ध्यान रखना है, वो ब्रेक हमारा हो वो भी कंपोजिट प्राइम नंबर में हो। प्राइम नंबर में होने के बाद हम सबकी पावर निकालेंगे और जो सबकी पावर मिनिमम होगी वो हमारा आंसर होता है। वीडियो आपको समझ में आ रहा होगा, क्वेश्चन को नोट कीजिए। तो यहां तक क्लास हमारी कल की थी। अब आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। लेट्स लर्न। और हम देखेंगे कुछ और सवाल जो एसएससी में तो नहीं आए हैं, कैडेट में आए हुए हैं, बट एसएससी 1-2 साल में, 2-4 साल में नए क्वेश्चन पूछती रहती है, तब के लिए हम लोग पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 1 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। चलता जाएगा हमारा 79 फैक्टोरियल। और आपको बताना है ट्रेलिंग ऑफ जीरो, अंत में शून्यों की संख्या। सवाल खुद से लगाने की कोशिश करना है। तो पहले सवाल को हम गलत ही लगाएंगे, फिर सही लगाएंगे, फिर 2-3 तरीके से लगाएंगे। और हमने कि जब भी हमारे पास कोई बड़ा सवाल आए तो बड़े सवाल को ना करके हम छोटे सवाल को करते हैं। अब इसमें देखोगे तो हर नंबर में फैक्टोरियल लिखा है, अच्छी बात है, और हर नंबर में फैक्टोरियल के साथ मल्टीपल है। तो फैक्टोरियल हमने कुछ बोला था, फैक्टोरियल हमने बोला था ऐड करने के लिए, फैक्टोरियल हमने बोला था गुणा करने के लिए, घटाने के लिए, भाग करने के लिए, सब हमने बोला था। ध्यान होगा आपको। जैसे हमने बोला था, एक एग्जांपल एक समझा रहा है,
10 फैक्टोरियल प्लस 20 फैक्टोरियल। इसमें नंबर ऑफ जीरो उतनी आती थी जो 10 फैक्टोरियल में। अगर हमने ये क्वेश्चन माइनस के लिए बोला होता तब भी नंबर ऑफ जीरो उतनी आती है जो छोटे वाले होती है। अगर ये क्वेश्चन हमने मल्टीपल के साथ बोला था तो हम क्या करते थे, इसकी नंबर ऑफ जीरो निकालेंगे, इसकी अलग से निकालेंगे और इन दोनों को हम ऐड कर देते थे। अगर ये क्वेश्चन हमारा भाग के लिए आता तो हम इन दोनों को नंबर ऑफ जीरो को घटा देते। ये सारा हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। तो जो क्वेश्चन है वो नथिंग मोर देन इन्हीं में से कोई एक है और आप कहोगे सर क्वेश्चन सिर्फ दिए, क्वेश्चन यही है तो इसी को हमें सॉल्व करना है। तो हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और सवाल लगाते हैं। पहले हम गलत लगा रहे हैं जो कि आपको लोग एग्जाम में सीधा गलत लगाने की कोशिश करोगे। इसे हटा दे रहे, चलिए इसमें ऑप्शन लिख रहे हम 80, 85, 90, 90। ये हमारे चार ऑप्शन है। आपको वीडियो क्लियर दिख रहा है? लाइट की थोड़ी कमी है, कुछ दिनों बाद लग जाएगी, देखते हैं। और बोर्ड भी एक बड़ा लेना है, सब कुछ हो जाएगा। ठीक, इस सवाल को सॉल्व करना है तो पहले हम गलत तरीके से कर रहे हैं, ठीक, जो कि गलत तरीका होगा। और आप लोग फर्स्ट टाइम ऐसे ट्राई करने की कोशिश करोगे क्योंकि आप लोगों ने सवाल लगा रखे हैं। तो आप तुरंत नजर मारोगे तो इसमें नंबर ऑफ 5 चाहिए तो आप कहोगे सर नंबर ऑफ 5 मिलेगा पहले 5 फैक्टोरियल से, फिर मिलेंगे हमें 10 फैक्टोरियल से, फिर मिलेंगे हमें 15 से, फिर 20 से इंटू 25 से और 29 से कितने हैं। तो सबसे पहले आपकी जो नजर जाएगी इसी टाइप से जानी चाहिए। अगर आप सोच रहे होंगे अभी तक पिछले सवाल लगाए होंगे तो आप कहोगे सर 5 फैक्टोरियल 10, 15, 20, 25। ठीक है, ये हमने लगा है 5 इंटू 10 तो हम नंबर ऑफ जीरो देख लेते थे और सवाल कर लेते थे। इसमें फैक्टोरियल लगा है तो फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरो निकालने का तरीका होता है 5 फैक्टोरियल अपन 5, तो 5 से डिवाइड करेंगे, इसमें 1 निकलेगा। इसी प्रकार 10 फैक्टोरियल में कितने निकलेगा, तो 5 से भाग दो 2 आएगा। तो आप कहोगे सर नंबर ऑफ जीरो हम निकालने की कोशिश करेंगे तो यहां से आएगा 1, यहां से आएगा 2, यहां से आएगा 3, यहां से आएगा 4, यहां से आएगा 5। लेकिन 25 फैक्टोरियल 25 ना आके 26 आएंगे, देख लेते हैं। 5 से भाग दोगे 5 25, 5 फिर दोगे 1। और अभी हमने जस्ट सीखा था अगर मल्टीपल में है तो इन्हें ऐड कर दीजिए। ऐड करते हैं 6 4 10 3 13 2 15 1 16। तो आप कहोगे सर नंबर ऑफ जीरो आएंगी वो 16 आने चाहिए। हमने ऑप्शन देखा, भगवान की कृपा से ऑप्शन काफी दूर दूर थे और हमारा आंसर दूर दूर तक नहीं आ रहा। तो ये अप्रोच हमारी गलत थी। गलत क्यों थी वो हम ले लेते हैं। अगर क्वेश्चन नॉर्मल इतना था 1 2 3 4 फैक्टोरियल नहीं लगा होता है तो ये क्वेश्चन सही होता है और हमारा आंसर 16 सही होता है। अब आप कहोगे सर गलत कैसे हो रहा है, तो उसको समझते हैं। इस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, हम अपना पर्सनल क्वेश्चन बनाते हैं, छोटे छोटे दो क्वेश्चन। तो हमने पहला क्वेश्चन उठाया 1 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल और हमने आपसे पूछा नंबर ऑफ जीरो बताइए। इस सवाल को सॉल्व करोगे नंबर ऑफ जीरो बताइए तो आप कहोगे सर 5 से भाग देने पर यहाँ भी कोई जीरो नहीं आएगी, यहाँ पर भी जीरो आएगी नहीं आएगी, अभी तक जीरो की संख्या कोई नहीं होगी तो आंसर आएगा। यहाँ तक क्लियर? हमने सवाल को आगे कंटिन्यू किया 1 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल रखा। तो यहाँ पर भी अगर हम मल्टीपल करेंगे तो नंबर ऑफ जीरो हमने निकालने की कोशिश करी तो 5 भाग यहाँ भी नहीं जाएगा, यहाँ भी नहीं जाएगा, यहाँ भी नहीं जाएगा, तो नंबर ऑफ जीरो यहाँ पर भी जीरो। ऐसे आगे बढ़ते गए 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल इंटू 5। अगर हम बोले आपसे नंबर ऑफ जीरो बताने की कोशिश कीजिए इस समय कितने नंबर ऑफ जीरो हो तो आप कहोगे सर यहाँ से नहीं आएगी, यहाँ से नहीं आएगी, यहाँ से नहीं आएगी, यहाँ से आएगी। नंबर ऑफ जीरो आएगी यहाँ से, वो भी सिर्फ 1। तो नंबर ऑफ जीरो निकालने के फैक्टोरियल हम जानते थे, जो भी फैक्टोरियल मिले उसमें कर दो। तो इसे हम बार बार लिखते हैं, सवाल को आगे कंटिन्यू करते, यहाँ से हमारा सवाल बनना स्टार्ट हो रहा है।
1 से लेके 4 तक तो लिखा था, उसका मिला 5 फैक्टोरियल, उसके जस्ट बाद मिला हमें 6 फैक्टोरियल। आई आस्क यू, इस चीज को भूल जाओ, ये तो भ्रम पैदा करने की चीज है। अगर सिर्फ ऐसा ही सवाल आ जाए हमारे पास 5 फैक्टोरियल एंड 6 फैक्टोरियल, तो नंबर ऑफ जीरो कितना होंगे, तो आप कहोगे सर 5 फैक्टोरियल, नंबर ऑफ जीरो 5 से भाग देंगे एक बार जाएगा, और 6 फैक्टोरियल हम 5 से भाग दोगे तब भी एक बार जाएगा। इतना जानते हो? 5 से भाग दोगे 5 एकम 5, जो शेष बचे छोड़ दें। तो आप कहोगे सर एक इसमें आ गया, एक इसमें आ गया, नंबर ऑफ जीरो हो गए। अगर हम सवाल को आगे कंटिन्यू करते हैं और अगर हमने 7 फैक्टोरियल रखा, जैसे हम सवाल लगाते जाते हैं थोड़े से बड़े होते जाते हैं और सवाल हम जानना समझने लगते हैं, सवाल को ओरल करने लगते हैं, तो आप कहोगे सर 5 से इसमें भी भाग जाएगा, और 5 से इसमें भी भाग जाएगा, और 5 से इसमें भी भाग जाएगा, और हमारे नंबर ऑफ जीरो आ जाएंगे 1 + 1 + 3। ज्यादा क्लियर है? अगर हम सवाल आगे और कंटिन्यू करें, यहाँ 8 फैक्टोरियल लिखा होता तो आप कहोगे +1, आगे लिखा होता 9 फैक्टोरियल तो आप कहोगे +1। तो क्यों नहीं छोटा सा और सवाल कर ले रहे? आप कहोगे सर बिल्कुल कर लीजिए। हमने क्वेश्चन लिखा पूरा पेपर टाइप 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 10 फैक्टोरियल, और हम लोग जान कहेंगे अब हमने जो सीखा है, जब हम बेसिक करते हैं तो बड़े सवाल बड़े आसानी से हो जाते हैं, तो बेसिक करने में 5 से 10 से 15 मिनट लगे तो वो लग जाने दिया करो, क्योंकि अभी हम लर्निंग पर हैं। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे और आप इस डायरेक्ट क्वेश्चन को लेस देन 1 मिनट में कर लोगे, 10 से 20 सेकंड में। देखते हैं कैसे। अब कहोगे सर 5 से फैक्टोरियल मतलब 5 से भाग देना, ये खत्म, ये खत्म, 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 4 में जाएगा नहीं, तो कहोगे सर 5 फैक्टोरियल में जाएगा, 6 में जाएगा, 7 में जाएगा, 8 में जाएगा, 9 में जाएगा, 10 फैक्टोरियल में जाएगा। 5 फैक्टोरियल में भाग देना है, 5 से ज्यादा और 5 से देना है तो 5 से ज्यादा होना चाहिए। आप कहोगे सर यहाँ से 1, 7 में दोगे 1, 8 में दोगे 1, 9 में दोगे 1, और 10 में जब दोगे भाग तो नंबर ऑफ जीरो यहाँ से मिलेंगी, जानते हैं हम लोग, और हम लोग बड़े आसानी से ऐड कर देंगे। ऐड करते हैं 1 1 1 1 1 2, 1 2 3 4 5 6। नंबर ऑफ जीरो जो आनी है वो 6 आनी चाहिए थी। सवाल को हम थोड़ा देख रहे हैं, आप लोग भी देखिए, क्या कोई मिस्टेक हो रही हो उसको भी फाइंड आउट कीजिए। तो ये हमारा सवाल बन गया। इसमें नंबर ऑफ जीरो आ गई हमारी 1 2 3 4 5 और 2 7। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत है? अगली बार से सवाल आएगा तो हम डायरेक्टली देख लेंगे 5 6 7 8 9 10 और 11। इसी सवाल को हम आगे कंटिन्यू करते हैं और सवाल को थोड़ा सा बड़ा करते हैं। अब हमने क्वेश्चन किया 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, चलता गया 20 फैक्टोरियल। ध्यान देखना है। तो 5 में पहले भाग देंगे, 4 तक जाएगा नहीं, 5 से भाग जाएगा। हम सवाल को और लिखने की कोशिश कर रहे हैं। 5 6 7 8 9। जैसे हमारे पास आता है 10, फिर आएगा 11, फिर आएगा 12, फिर आएगा 13, फिर आएगा 14, सबके सब फैक्टोरियल लगा है, हम लगा नहीं रहे हैं। उसके बाद आएगा 15 फैक्टोरियल। कितना आएगा? 15। जैसे हम 15 फैक्टोरियल के पास देखते हैं, 5 से भाग देंगे तो 3 जीरो मिलने लगते हैं। तो ये 15 में जाएगा भाग, 16 में जाएगा, 17 में जाएगा, 18 में जाएगा, 19 में जाएगा। तो आप लोग कहोगे सर इतनी मेहनत ना करके इन्हें शॉर्टकट में लिख लें, तो हमको बहुत अच्छी बात है कि 10 से 14 तक आगे बचा नंबर है उसे लिख लेंगे 15 से 19 तक। 15 16 17 18 19। 19 के बाद बचा 18, वो 20 फैक्टोरियल को हमने यहाँ लगा दिया। क्या यहाँ तक किसी को कोई परेशानी है? तो आप कहोगे नहीं सर, आपने उसी चीज को समराइज करके लिख दिया। 5 से भाग देना है, यहाँ 5 से भाग देंगे तो 1 1 1 1 1। अगली बार से इतना भाग में देके सिर्फ थोड़ी सी मेहनत करेंगे, इसमें भाग देंगे, वो 5 बार था तो यहाँ से नंबर ऑफ जीरो मिलेंगे 5। इसी तरह यहाँ भाग 2 5 का भाग तो 2 बार जाएगा, 11 में 2 बार, 2 + 2 + 2। अगली बार भी वही हम काम करेंगे, इतनी मेहनत ना करके सिर्फ 2 × 5। अगर आगे फिर देखोगे
15 भाग दोगे तो 15 5 15, 16 में दोगे 5 15, 17 में 5 15, 18 में 19 तक सेम चलेगा। तो आप कहोगे सर 3 गुणे 5। जैसे हम 20 के पास जाएंगे तो 20 में भी कहोगे सर 5 से भाग दोगे, 20 फैक्टोरियल में 4 बार जाएगा। 21 में अगर दोगे तब भी 4 बार जाएगा। 22 23 24 तक जाएगा, लेकिन हमारे पास 20 का सिर्फ एक ही अंक है, हम लिखेंगे 4 मल्टीपल 1। अगर नंबर ऑफ जीरो की हम यहाँ से बात करें तो आप कहोगे सर 5 यहाँ से मिल गए, 5 दूनी 10 यहाँ से मिले हैं, 5 तिया 15 यहाँ से मिले और 4 यहाँ से मिले। हम सब ऐड कर लेते हैं, 15 5 20 30 34। तो नंबर ऑफ जीरो थी वो हमारी 34 थी। क्या आप लोग सवाल समझ रहे होंगे? हाँ, सवाल आपको आ रहे होंगे। हमें 5 से भाग देना है, जब यहां से लेके यहां तक भाग दिया हमने तो एक बार जा रहा था, तो उसे हमने एक टाइप बना दिया। टाइम कम बचेगा, जल्दी कर लेंगे। 10 से लेके 14 तक अलग था और 15 से लेके 19 तक अलग था। इस प्रकार हमने सवाल किया। हम चलते हैं मेन क्वेश्चन की ओर, जो हमारे पेपर का आया हुआ सवाल है। अब ये क्वेश्चन आप लोग खुद से बना सकते हो। वीडियो पॉज करके खुद से बनाने की कोशिश कीजिए और आंसर को मैच करने की कोशिश कीजिए, क्या आपका आंसर सही आया या नहीं। तो देखो 1 2 3 4 में कोई प्रॉब्लम नहीं है। 5 से हमारा सवाल चालू होगा तो कहोगे सर 5 फैक्टोरियल 6 7 8 9। फैक्टोरियल में हमारा भाग एक बार जा रहा था, तो क्या हम इन्हें 5 से लेकर 9 फैक्टोरियल को एक साथ लिख सकते हैं? इज इट क्लियर? आगे आप कहोगे सर 9 के बाद 10 फैक्टोरियल, 10 का 11 12 13 14। जैसे 15 के पास जाएंगे भाग हमारा बदल जाएगा, तो 10 से लेके हम 15 तक, 10 से लेके 15 नहीं, 10 से लेके हम 14 फैक्टोरियल को सेकंड ग्रुप में। 15 में फिर भाग जा रहा हमारा है, 15 से लेके हम लिखेंगे 19 फैक्टोरियल तक, फिर लिखेंगे 20 से लेके 24 फैक्टोरियल, आगे लिखेंगे 25 फैक्टोरियल से लेके 30 नहीं है हमारे पास, 29 तक है, 29 फैक्टोरियल। इस सब चीज को हमने गिनती लिख दिया, 1 से लेकर हमने लिख दिया 29 तक। और 5 फैक्टोरियल के बाद लगातार 5 का भाग जा रहा है, तो 1 से लेकर 4 की कोई वैल्यू नहीं थी, उसे हटा दिया। अब इतना मेहनत ना करना पड़े तो हमने समराइज करके शॉर्ट में लिख दिया। उसके लिए हमने पिछले 3 क्वेश्चन करने हैं। हम डायरेक्टली इस क्वेश्चन पे जंप नहीं किए रहे हैं, पहले हमने सिर्फ यहां से क्वेश्चन उठाया था, फिर यहां तक, फिर ऐसे हमने करते करते क्वेश्चन करे। अगर इसमें भाग देंगे हम हर जगह, चाहे 5 में भाग दो, चाहे 6 में दो, 7 में दो, 8 में दो, 9 में दो, तो इकाई का अंक नंबर ऑफ जीरो सिर्फ हमारी 1 आएगी। नंबर ऑफ जीरो कितनी आएगी? 1 आएगी। तो 1 जैसे 5 अंक है तो नंबर ऑफ जीरो यहां मिलेंगे 5। याद क्लियर? जैसे 10 फैक्टोरियल भाग दो या 11 में दो, 12 13 14 15 किस में भी भाग दो 14 तक, तो 5 का भाग 2 बार जाएगा, तो 2 पूरी प्रोसेस 5 बार है, तो 5 दूनी। इसी प्रकार 15 के लिए हम लोग 3 से भाग देंगे, 3 into 5 5 दिया 15। यहाँ 4 से भाग देंगे हम लोग, ध्यान से देना है, तो 4 into 5 5 चौको 20। आगे कंटिन्यू करते हैं। जब 25 से भाग देंगे तो भाग थोड़ा ध्यान से देना है। 5 से भाग देंगे 25, 5 से फिर भाग देंगे 1, तो आप कहोगे नंबर ऑफ जीरो आएंगे, वो आएंगे हमारे 6, और हर चीज 5 बार आ रही है, तो 6 मल्टीपल 5। यहां तक क्लियर है? ऐड करना है 5 + 10 + 15 + 20। और यहां पर आगे लिखा है 30। अगर ये 30 ना लिखा होता और 30 की जगह अगर 25 लिखा होता, तो उससे एक फायदा हो जाती। इस 30 को हमने 2 जगह लिख दिया, 25 + 30। ये तो छोटा सवाल है तो हम डायरेक्टली जोड़ रहे हैं, अगर सवाल हमारा बड़ा हो तब के लिए हमने सीरीज बनाई। तो यहां से भाई पूरी सीरीज बन रही है, पहला 5 10 15 20 25, और ये 5 बचे हैं उसे हम अलग से ऐड कर देंगे, इन सबको अलग ऐड कर देंगे। ऐड करना सिखाया था। ये छोटा सवाल है तो कैसे भी कर सकते हैं। स्मॉल क्वेश्चंस इज माय क्वेश्चन, सॉल्व एनी टाइम एनीवे। ठीक, ऐड करते हैं। अगर यह 30 होता, 30 20 50, 60
65 70 80। तो नंबर ऑफ जीरो जो आते हैं हमारे 80 आएंगे, और जो कि ऑप्शन नंबर पहला हमारा। बट ये सवाल बड़ा होता, आगे प्रोसेस चलती रहती, तो हम क्या करते, उसके लिए हम आपको बता रहे हैं। ध्यान से देखना, तो इसका फॉर्मूला ऐसे वाला लगा देते, n/2 a प्लस n मान होते 1 2 3 4 5 बटे 2, a मान होते प्रथम पद और n मान होता लास्ट पद। जो 5 बचे थे उसे अलग से जोड़ देंगे। 25 5 30, 30 में 2 का भाग दो तो आएगा 15, और 15 5 75, 75 में जब 5 जोड़ोगे इट बिकम 80। तो अब जो सवाल आएगा तो आप लोग बना लोगे, एस बिल्कुल बनाओ, और सवाल को आगे कंटिन्यू करते हैं। देखते हैं एक सवाल और शीट में दिया है, और एक सवाल और नहीं, अपने मन से जितने तुम्हारे मन में सवाल आए सारे सवाल आप लोग खुद से क्रिएट कर सकते हैं। ये जितने भी सवाल हैं, जितने भी मार्केट में किताब अवेलेबल हैं, और जितने भी एग्जाम में आए हुए सारे सवाल हैं, हम सारे सवाल को कलेक्शन करके आपको पढ़ा रहे हैं। तो जो भी आपके पास बुक है उसे जरूर सॉल्व कर लें, सारे क्वेश्चन आपको बन जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन का जो लेवल होगा पेपर में इतना कठिन नहीं आएगा, बट हम लोग पढ़ते थोड़ा ज्यादा है इसलिए आपको कठिन लग रहा होगा। अगर इसी क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू करें, 1 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 4, चलता जाए, और हमने लिख दिया 50 फैक्टोरियल। क्वेश्चन कहीं तक भी जा सकता था, 50 60 30, मोस्ट ऑफ द केस में क्वेश्चन 9 पे खत्म करता है वो। जैसे पहला था 29 था, ये करता 59 था, अगला करता 69 79, तो पेयर कंप्लीट बच जाते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं। सवाल आप लोग खुद से सॉल्व करो हमसे पहले। क्वेश्चन चालू करना है, 5 से भाग देना है, 4 तक जाता नहीं भाग, तो भाग जाएगा मैं 5 से लेकर 9 तक, 5 to 9। फैक्टोरियल हम लिख नहीं रहेंगे, जैसे आप लोग बड़े होते जाओगे छोटी छोटी चीजें लिखी नहीं आती, बट आप लोग लिखना, क्योंकि अभी आप लोग लर्निंग करो। आगे आएगा 10 से 14, फिर आगे क्या आएगा तो कहोगे 14 से 19, फिर आएगा 20 से 24, फिर आएगा 25 से 29। सवाल तो बड़ा ही बड़ा होता जाएगा, सवाल तो बड़ा ही होता जा रहा है। आपको सवाल सर कब तक करेंगे, सवाल 50 तक आया है तो 50 तक तो बना ले रहे, उसके बाद देखते हैं 30 से 34, 35 से 39, 40 से 44, और 44 से 49, और 50 हमारा बेचारा अलग बचा 7। क्लियर है? 9 14 19 24 29 34 39 और 44, और आगे लिखा 49 50। गिनती में कोई कमी तो नहीं है, 1 14 2 2 3 3 4 4। तो हर चीज की शॉर्टकट बनानी है, तो वैसे ही हम 4-5 छोटे छोटे सवाल लगाते हैं तो हमारा माइंड उस चीज को कैलकुलेट जल्दी करने लगता है, और सवाल को हम जल्दी से आसानी से लगाने लगते हैं। इस सवाल को सॉल्व करना है, करते हैं। बेसिकली इसमें 5 से भाग दोगे, एक बार भाग जाएगा तो आप कहोगे सर 1 into 5, प्लस करते हैं 2 into 5, प्लस करेंगे 3 into 5, प्लस करेंगे 4 into 5। यहाँ तक सही है। और जिस चीज हम पहले से जिक्र करते आ रहे हैं, जब भी 25 मिल जाए, जब भी हमें 25 मिल जाए तो उसके लिए अलग से कंडीशन बनती है। तो पहले हम लिख दे रहे हैं, इसमें बनेंगे 6 into 5, लेकिन हमारी सीरीज ब्रेक ना हो। चलो उसे आगे कंटिन्यू करेंगे। सवाल हम नीचे सॉल्व करना था, इसके आगे हम आगे कर रहे हैं। अगर हम 36 से भाग दे रहे हैं, अगर हम 30 से भाग दे रहे हैं तो हर बार 6 बार भाग जाएगा। देखते हैं, जैसे 30 से भाग दो 6 से, 6 5 30, सॉरी 5 से भाग देते हैं हम लोग, 5 से भाग देंगे, 5 6 का 30, 5 से भाग दोगे। तो यहाँ पर नंबर ऑफ जीरो हमें लगेंगे 7, और हर चीज 5 बार आ रही है। इसी प्रकार हम चलेंगे 35 के पास, तो यहाँ बनेंगे हमें 8। अगर हम 40 के पास जाएंगे तो हमें मिलेगी 9। दिखा दे रहे, 40 5 से भाग दोगे
5 × 40, 5 से भाग फिर दोगे 1 इंटू 40 से 45 तक हो गया था, 40 से 44 तक हो गया था, 45 लिखा था। जैसे अगर हम 45 में भाग देंगे 5 से, 5 नम 45 हो जाएगा, और 5 से भाग फिर भाग दो तो यहाँ 10 आ जाएंगे। ये हमारी 30 वाली लाइन लिखी है, सवाल थोड़ा इधर उधर हो गया, 30 वाली है, फिर ये हमारी 35 वाली है, ये हमारी 40 वाली है, हमें लिखना है 45 वाली, और 45 वाले में कितने आ रहे हैं, 9 1 10, 10 इंटू 5। आगे 50 वाले में सिर्फ 1 है, और 50 में होते कितने हैं, 50 में भाग देंगे हम, जैसे 5 में भाग देंगे 10 आ जाएगा, 5 में फिर भाग देंगे 2 आ जाएगा। यहां से नंबर ऑफ जीरो आ रहे हैं हमारे 12, और ये चीज एक बार आई। सवाल आप लोगों ने बना लिया होगा, इतना परेशान कंफ्यूज नहीं होना है। इन सबको हम आसानी से ऐड करने की कोशिश करेंगे, ऐड कर लेंगे और सवाल का आंसर बताने की कोशिश करेंगे। कुछ चीज हट गई होंगी, आप कुछ चीज बढ़ गई होंगी, उन्हें देखते हैं। 5 5 5 5 हर जगह है, तो क्या 5 को कॉमन ले लें? हाँ, कॉमन ले सकते हैं यहाँ तक, और हमारा पूरी लाइन बन जाएगी। या नॉर्मली ऐड करना तो नॉर्मली ऐड कर ले रहे, तो पहले हम सीरीज शुरू कर रहे हैं, तो आप कहोगे 5 10 15 20, बट यहाँ आगे हमारा आंसर हो जाएगा 30। यहाँ हो जाएगा 35 40 45 50, अंक हो गए सिर्फ 12। ऐड करें, ऐड करते वक्त सावधानी रखना है, सिर्फ इस 30 में 30 क्या पूरी लाइन गलत हो जाएगी, तो इसे नॉर्मली आराम से जोड़ लेंगे। इसको जोड़ोगे 10 5 15 15 30 30 20 50 50 30 80 80 यहां तक हो गया। यहां ध्यान दो, 40 40 40 120 प्लस 50 प्लस 12 170 180 182 यहां से हो गया, तो हमारा लास्ट में 182 प्लस 80, इनको जोड़ देंगे 2 18 18 16 260। इस सवाल में टोटल नंबर ऑफ जीरो आएंगी वो 262 आएंगी, जो कि हम लोगों ने कर लिया। सवाल थोड़ा लेंथी हुआ, प्रैक्टिस करोगे सवाल आसानी से होने लगेगा। चलते हैं, तो सवाल आपको आ रहे होंगे, सवाल आप बना रहे होंगे। आगे भी कुछ और सवाल देखते हैं जो सवाल उल्टे आएंगे, अपोजिट आएंगे। उसके बाद कुछ और मैं सवाल लिखना था कि ये नंबर ऑफ जीरो निकाल लेंगे, नॉन नंबर ऑफ जीरो फर्स्ट फ्रॉम राइट हैंड, फ्रॉम नॉन नंबर ऑफ जीरो, इकाई दाएं साइड से देखेंगे तो पहला कौन सा अंक आएगा जो जीरो नहीं है। उन सवालों को भी देखेंगे, और इस सवाल में जो उल्टे सवाल आते हैं उनको भी देखेंगे। क्वेश्चन को नोट करिए। चलिए, और एक हम सवाल की शुरुआत कर रहे हैं। सवाल हमारा अपोजिट आएगा। जिस सवाल हम बताने जा रहे हैं एसएससी ने अभी तक नहीं पूछा है, पूछ ले, कोई बड़ी बात नहीं है। आप लोग अभी तक हमने पढ़ा है, इससे ही कर लोगे। सवाल जब भी आएगा, जब भी कोई नया सवाल आएगा, तो सवाल को शुरुआत से करेंगे, छोटे एलिमेंट से करेंगे। जैसे देखते हैं, अगर हमारा क्वेश्चन दिया जाए तो है ना, आप लोग आसानी से बता दोगे। 10 फैक्टोरियल में अभी हमने जस्ट यूज किया था, उसी को रिवर्स करके सवाल बनाया गया है। सवाल आप लोग खुद से बना लोगे, सवाल की प्रैक्टिस किया करो। 10 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरो कितनी आएंगे, तो आप कहोगे सर 10 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरो आएंगी 2। इधर क्लियर? इधर क्लियर, क्योंकि 10 फैक्टोरियल को ऐसे लिखेंगे, वो 5 से हम डिवाइड कर देंगे, 5 दूनी 10। यहां तक किसी को समस्या नहीं। आगे बढ़ते हैं, सवाल लेते हैं। फिर समस्या किस बात की? अब क्वेश्चन इस प्रकार आएगा, n फैक्टोरियल में, n फैक्टोरियल में अंत में 2 शून्य, तो n का संभव मान। जैसे हमने सवाल सीखा, उस सवाल को हमने रिवर्स लिखा। अभी आपने कहा सर 10 फैक्टोरियल में 2 जीरो हैं, इस सवाल ने उल्टा पूछ लिया।
दो जीरो किसमें होंगी, तो आप तुरंत कह दोगे सर 10 फैक्टोरियल में होनी चाहिए। तो हम कहें एकदम सही आपका सवाल। लेकिन दूसरा छोटा सा भाई हम आपका कहेगा कि नहीं ना सर, अगर 11 फैक्टोरियल होंगे, अगर 11 फैक्टोरियल होंगे और उसमें नंबर ऑफ जीरो निकालो तब भी तो आओगे, आप तुरंत भड़बड़ा जाओगे और सवाल को सॉल्व करोगे। तो आप तुरंत 10 में देखोगे, उससे बताओगे 5 से भाग दो, 5 दूनी 10। कहोगे देख पगला, वो कहेगा यहाँ देखो 11 का भाग भी 5 में दो, 5 दूनी 10। तो कहेगा यार तुम भी सही हो हम भी सही है। जब दो आदमी सही होते हैं तो दोनों मिलेंगे तो वे लोग आगे प्रैक्टिस करने लगते हैं। तो मैंने देखा 13 फैक्टोरियल, क्या देखा बेटा 13 सॉरी 12 में ट्राई करते हैं। तुमने 12 में ट्राई किया, 5 से भाग दिया, 5 दूनी 10, आगे भाग नहीं जा रहा था। उसी पर उन्होंने 13 में ट्राई किया, 5 से भाग दिया, फिर 2 बार जाएगा। 14 में ट्राई किया तो 2 बार गया, और उन्होंने 15 में भी ट्राई किया तो 5 के 15। अब नंबर ऑफ जीरो बदल के 3 आने लगे। अब नंबर ऑफ जीरो बदल के 3 आने लगे तो उन्होंने कहा 10, 11, 12, 13, 14। तो यहां पर ऐसे 5 नंबर्स है। देयर आर 5 नंबर्स विच गिव यू 2 0 एट द एंड। उनका नाम क्या है 10 फैक्टोरियल, 11 फैक्टोरियल, 12 फैक्टोरियल, 13 एंड 14। तो आपका सवाल उसने पूछा था n फैक्टोरियल के अंत में 2 शून्य आए तो n का संभव मान, द पॉसिबल वैल्यू ऑफ n इज, तो कहोगे 10 to 14, जो भी जस्ट पहले हमने निकालना सीखा था उसी सवाल को उसने रिवर्स पूछ लिया। क्या आप इस बात को समझ गए हो? तो नंबर ऑफ जीरो जो आना है अंत में उस n के कितने मान हैं, तो आप कहोगे सर 10 से 10, 11, 12, 13, 14। अब सवाल वाले की मर्जी, उसकी मर्जी वो क्या पूछे। उसने इस प्रकार ऑप्शन बनाए कि इसमें सिर्फ एक ही ऑप्शन मिले तो वो हमारा आंसर है। उसने दूसरा सवाल बना दिया n का संभव सबसे छोटा मान, तो हमारा सवाल का आंसर 10 है। अगर तीसरा सवाल बोले n का संभव सबसे बड़ा मान, तो हमारा आंसर 14 है। उसने बोलेगा n की संख्या, ऐसे कितने मान संभव है, तो कहोगे 1 2 3 4 5। तो कितने 1 2 3 4 5। क्या तक क्लियर है? सवाल को आगे कंटिन्यू करें तो हमारा आंसर होगा n के मान संभव मान हो जाए तो 10 11 12 13 14 15, नंबर उनकी कितनी संख्या कितनी आएगी, तो 5। क्लियर है? तो हमारे पास दोनों सवाल आएंगे, दोनों टाइप के सवाल आएंगे, उसका मान क्या होगा, तो ये सारे मान है उसके, ये क्या है मान है। n के मान हो सकते हैं, n बराबर हो सकता है 10 11 12 13 14 15, या n1 संख्या कितनी होंगी, तो कहोगे ऐसी 5 संख्या हैं जिनके अंत में अगर फैक्टोरियल लगाओगे तो नंबर ऑफ जीरो आएंगे वो 2 आएंगे। इज इट क्लियर? इन सवालों को अगर आगे भी कोई नंबर करो भी जस्ट अपन ने करा था 5 से 9, 10 से 11, उसके 11 से 14 किया था। इसके 2 आंसर आते हैं, या तो 5 आएंगे सीधे सीधे, या तो वो नंबर ही नहीं आएगा। समझ ना, जिससे हमने कहा था 1 2 3 4 5, ठीक है 4 तक किया था। अगर इसमें पूछते नंबर ऑफ 5 निकालो, नंबर ऑफ 5, इसे हम सवाल सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। ये सवाल हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको लिखना है n फैक्टोरियल के अंत में नंबर ऑफ जीरो 5 है, तो n की पॉसिबल वैल्यू बताना। तो सवाल आपका है पॉसिबल वैल्यू ऑफ n एट द एंड ऑफ 5 जीरो। चलते हैं सॉल्व करते हैं, हमें तो पता ही नहीं है तो अंदाज में लगाते हैं, सवाल को बनाते हैं। देखें तो आप कहोगे n के कितने मान संभव हो रहे हैं, तो मैं नंबर ऑफ जीरो 5 लाना है, हमें पता नहीं था, अंदाज में हमने लिखा यहाँ पर 5 10। अगर हमने हो सकता 10 फैक्टोरियल हो तो 10 को हमने सॉल्व किया, 5 से भाग दिया, 5 दूनी 10, तो 2 आ रहा है, काफी कम था। हमने डायरेक्टली 20 को भाग दिया। 20 फैक्टोरियल में अगर हम चेक करेंगे तो 5 को 20 4 आ रहा है। हमने किसके आसपास होना चाहिए, लेकिन 20 21 22 23 तक 24 तक रहेंगे 5, तो हमने डायरेक्टली 25 में चेक किया।
जैसे हम करेंगे 25 पचम 25, 5 से भाग दोगे तो 1 आएगा। हम देख के परेशान हो गए, कंफ्यूज हो गए। हमने आपको संतुष्ट करने के लिए, अपने आप को संतुष्ट करने के लिए, यार इसमें नंबर ऑफ 5 तो 5 मिल ही नहीं रहे, तो हमने थोड़ा सा उससे पहला वाला नंबर देखा 24 और एक इसके बाद वाला देखा नंबर 26। क्लियर ना? जैसे हमने 24 में देखा, रुकिए, 5 को 20 होता है, चल रहा है। यहाँ हम देखेंगे नंबर ऑफ 5 हमारे 4 आएंगे, बट यहाँ जैसे हम देख रहे हैं 5 का भाग देंगे, 5 25, 5 एकम, तो नंबर ऑफ 5 जाके हमारे यहाँ पर 6 हो गए होंगे और यहाँ पर 4 हो गए। तो हमने पूरा सवाल देखा और पूरे सवाल में कहीं पर भी नंबर ऑफ 5 हमें मिले ही नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि सर जी इस सवाल में n की जो पॉसिबल मान है ही नहीं, इस सवाल में n की कोई वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करती है। इस सवाल में n का जो मान आएगा वो कोई नहीं है, ऐसे हम कोई वैल्यू रख ही नहीं सकते। तो आज की क्लास इतनी रखते हैं, और कुछ और सवाल थे, अब वो टाइम थोड़ा है नहीं, बट हम 2 मिनट में समझाने की कोशिश कर रहे हैं, या वो किसी दिन अच्छे से बता देंगे। जैसे अगला हमारा सवाल आएगा, फर्स्ट नॉन जीरो नंबर फ्रॉम राइट, दाने साइड से, दाने साइड से पहला नॉन जीरो नंबर क्या होगा वो आपको बताना है। एग्जाम्पल जो लिखा हमारा 1 2 3 0 0 0 0। अगर अभी हम पढ़ रहे थे नंबर ऑफ जीरो तो 4 हो गई थी, उसके जस्ट बाद वाला हमें क्वेश्चन का आंसर बताना है। जी अब हमारा सवाल है, इसके लिए हम टाइम कम है, फॉर्मूला लिख रहे हैं, एक सवाल करा रहे हैं, देखते हैं। तो जब हमें निकालना फर्स्ट नॉन जीरो नंबर फ्रॉम राइट साइड, तो उसका फॉर्मूला हमने लिखा 2 की पावर a इंटू फैक्टोरियल a इंटू फैक्टोरियल b। और हमें ध्यान रखना है जो भी नंबर आए 3 नंबर का मल्टीपल करना है हमें, तो पूरा मल्टीपल नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ इकाई अंक लेना है, सिर्फ और सिर्फ इकाई अंक लेना, इस बात का भी ध्यान रखना है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे हमने कोई नंबर लिया 22 फैक्टोरियल, इस सब का अगर मल्टीपल करेंगे तो नॉन जीरो नंबर फर्स्ट क्या आएगा उसे हमें बताना है। तो सॉल्व करते हैं, और हमने कहा a जो होता है हमारा भाजक होता है, b हमारा होता है रिमाइंडर होगा, तो इस सब में 5 से भाग देंगे, इस बात का ध्यान रखना। 5 को 20 और 2 रिमाइंडर, ये रिमाइंडर है और ये हमारा क्यूसेंट है, और क्यूसेंट का मान a होता है, इसका मान b। समझ में आ रहा सवाल? फॉर्मूला था 2 की पावर a इंटू रूट फैक्टोरियल a इंटू फैक्टोरियल b, इन सब का इकाई अंक यूनिट डिजिट ही लेना है। हमने इसे सॉल्व किया, जो क्यूसेंट होता है वो हमारा a होता है, जो रिमाइंडर होता है वो b होता है। सॉल्व करते हैं 2 इंटू 2 की पावर रखोगे आप a का मान कितना है 4 इंटू फैक्टोरियल a लोगे, a का भी मान कितना है 4, तो 4 फैक्टोरियल इंटू b कितना है 2 फैक्टोरियल। ध्यान रखना इसकी वैल्यू कितनी बड़ी आ सकती है, अगर ये नंबर ही बड़ा आ जाए, आगे भी सॉल्व करोगे, टाइम कम है, क्लास हमारी स्टार्ट होने वाली है। अगर ये नंबर बड़ा आ जाए तो इस फॉर्मूले को हम दोबारा यूज करके 20 सवाल लगा लेंगे। तो 2 की पावर 4 कितना होता है, 2 2 4 8 2 16 होता 16 है, बट हम सिर्फ इकाई अंक लेंगे तो इस एक को भूल जाएंगे। इस पर 4 फैक्टोरियल का मान कितना होता है, 4 मल्टीपल 3 इंटू 2 इंटू 1, 4 दूनी 8, सॉरी 4 की 12 दूनी 24 होता है, बट हम इकाई अंक लेंगे तो सिर्फ 4 लेंगे, और 2 फैक्टोरियल मान 2 होता है, और इनका फिर मल्टीपल करेंगे और सिर्फ इकाई अंक लेना है। 4 दूनी 8 और 6 को 24, या 4 दूनी 8 8 8 48 आ रहा है, और इसका जो फर्स्ट नंबर होगा, फर्स्ट नॉन जीरो नंबर होना चाहिए, वो हमारा 8 होना चाहिए। सवाल देख लेते हैं। तो सवाल आपको बन गया होगा, सवाल आपको समझ में भी आ रहा होगा, सवाल आप लोगों ने बना दिया होगा। तो सवाल में कुछ गलती तो है नहीं, तो सवाल सही एकदम सही है, 5 का भाग देंगे 4 बार जाएगा, और सवाल में 4 फैक्टोरियल मान 24 ही होता है, 4 दूनी 8 8 48 48 का 8। इस सवाल का
फर्स्ट नॉन जीरो जो नंबर आएगा वो 8 आएगा, मतलब सवाल कुछ भी लिखा होगा 0 0 0 0 0 ऐसी लिखी होंगी, उसका पहला नंबर हमारा 8 लिखा होगा, यहाँ सवाल कर रहा होगा। तो आज की क्लास इतनी रखते हैं और उसके साथ ही इस चैप्टर का एंड करते हैं। क्वेश्चन तो और बनते रहेंगे, बट मोस्ट ऑफ उससे हमने जो अच्छा लेवल था 2-4 साल एसएससी में अभी तक इससे सवाल नहीं पूछे और पूछेगा तो तब तक कर लोगे। तो क्लास आज इतनी रखते हैं। जय हिंद, जय भारत। वीडियो पसंद आ रहा हो उसे लाइक जरूर करिए और आपकी जो भी प्रॉब्लम हो उसे शेयर करिए। वीडियो में अगर कुछ कमी लग रही है, कुछ इंप्रूवमेंट की कमी है तो आप ही बता देना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत। वीडियो देखते रहिए, कीप स्माइलिंग।